everyone, my dear students. How are you all? I warmly welcome to once again science and classes. Today I present here. आज मैं आपको क्लास 12 का केमिस्ट्री का जो इम्पोर्टेंट बोर्ड में पूछे जाने वाले क्वेश्चन बता दे रहा हूँ और उसमें सॉल्यूशन चैप्टर आ रहा है पहला। ये सॉल्यूशन चैप्टर का फार्मूला लिखा हूँ और इस फार्मूले बेसिस आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगवा दे रहा हूँ जो बोर्ड में आने वाले हैं। ठीक है। और जैसा कि आप जानते हैं कि केमिस्ट्री में जो पहला लेसन सॉल्यूशन उससे आपका 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा और ये सीबीएसई बोर्ड यूपी बोर्ड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई बोर्ड में 8 नंबर का है पहले चैप्टर में से सॉल्यूशन में से, और ये यूपी बोर्ड वाले में 7 नंबर है जो हाईएस्ट नंबर है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर 7 नंबर का पूछा जाने वाला। पहले आप देख लेंगे फार्मूले, हाईएस्ट फार्मूले को मैं एक एक करके बता दे रहा हूँ। आपको मूलकता निकालना होगा, m इक्वल टू मूलक संख्या बटे आयतन, इसको यूज कर लेंगे आप, इस पे सवाल आ जाएगा। n क्या नंबर ऑफ मोल्स है, v वॉल्यूम में आयतन है। मूलकता पे फार्मूला है स्मॉल m इक्वल टू विलय की मूलक संख्या बटे विलय का भाग, इसमें इन केजी में, किलोग्राम में आप ले सकते हैं। अधिकांश सवाल ग्राम में दिया रहेगा तो 1000 से आप डिवाइड कर लेंगे तो आ जाएगा वो नंबर ऑफ मोल्स n, और w क्या है, सॉल्वेंट है, यानी आपको विलय का भाग दिया रहेगा। मूल प्रभाग या मूल अंश, ये आपका मूल अंश का जो है आप साई से डिनोट कर सकते हैं, Na अपॉन Na प्लस Nb। Na मूल अंश ऑफ सॉल्यूट है, Nb मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है। ये सॉल्यूट का है मोल्स और ये सॉल्वेंट का है, तो दोनों को ऐड करके आप मोल फ्रैक्शन निकाल देंगे। सॉल्यूट का अलग निकालेंगे, सॉल्वेंट का अलग निकालेंगे। प्रतिशत सांद्रता निकालनी पड़ेगी आपको, तो मास ऑफ सॉल्यूट का यानी द्रव्यमान के रूप में अगर सांद्रता ज्ञात करना है तो मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 आप इससे ज्ञात कर सकते हैं। हेनरी का नियम क्या है, तो हेनरी का नियम क्या कहता है, स्थिर ताप पर किसी गैस का आंशिक दाब उसके मूल प्रभास के समानुपाती है, जहाँ पर Kh क्या है, हेनरी नियतांक है, तो P = Kh इंटू x। इस पे भी सवाल आ रहा है, ये भी सवाल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पे भी सवाल पूछे जाएंगे यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये फार्मूला आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट आप ये नोट कर लीजिए इसको फार्मूला और मैं एक एक करके सॉल्व कर लेंगे। ओके, मोलरता पे नॉर्मलता पे एक एक करके। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि 1.5 ग्राम NaCl को आपको पानी में घोलकर विलेन का आयतन 250 ml बनाया गया है, मोलरता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है 1.5 NaCl दिया है, इसका मोलरता आपको दिया है 58.5 दिया है, इसकी मूलक द्रव्यमान m बराबर दे रखा है। को पानी में घोलकर विलेन के आयतन, पानी में घोल दिया विलेन के आयतन आपको 250 ml कर दिया गया है और इसकी मूलकता पूछ रहा है कि मूलकता आपको कितनी होगी, तो आप इसे ड्रा कर लेंगे, अब इसे सॉल्व कर लेंगे। आप मूलकता इसको लगा देंगे, आप विलेन की मोल की संख्या बटे विलेन का आयतन लीटर या ml, ऐसे लिख सकते हैं आप, विलेय की मूलक संख्या बटे आयतन लीटर में ले सकते हैं, तो लीटर में आपको ml दिया कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं n इक्वल टू भार बटे अणुभार इंटू आयतन आपको ml में है तो वो आप 1000 से डिवाइड कर देंगे, n को लिख सकते हैं आप 1000 और वैल्यू पुट कर दीजिए। m दिया आपको 1.5, भार दिया है, अणुभार दिया आपको 58.5 अणुभार दिया, 58.5 अणुभार दिया आपको, और ये आयतन आपको दे रखा है
आयतन आपको दे रखा है 250 mm, ठीक है, 1000 ये वैल्यू दे रखी है 1.5 नमक को। तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए, इसको कट कर लीजिए पहले, 2500 को 100 4 आ जाएगा, ऊपर गुणा आप कर सकते हैं, पॉइंट हट जाएगा, ये दोनों हटा सकते हैं आप, 60 आ जाएगा और ये आ जाएगा। अब इसको आप डिवाइड कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, मूल ये हो जाएगा आपका 585 60, पॉइंट लगाएंगे आप 0 पॉइंट और 0 बढ़ाना पड़ेगा आपको, ये सब करना पड़ेगा। तो ये 0 पॉइंट, आपको 0 बढ़ा देंगे तो 600 हो जाएगा, 1 पॉइंट करके 0.1 करके आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे आप इस तरह से सॉल्व करना, m आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपको 2.4 ग्राम NaOH को 200 ग्राम जल में घोले गए आपको मोलरता ज्ञात करना है। दे रहा है क्वेश्चन 2.4 ग्राम NaOH है, m बराबर 40 दिया है, को 200 ग्राम जल में घोला गया है। ग्राम जल में घोला गया, मोलरता ज्ञात कीजिए। जल में घोला गया, मोलरता ज्ञात करना, मोलरता ज्ञात कीजिए। तो ये m इक्वल टू, आपको पहले नोट कर दिया क्या, गिवन दैट कौन कौन सी चीजें दी गई है, दिया क्या क्या गया है, पहले गिवन दैट दिया गया आपको m इक्वल टू भार बटे अनुभार, आपको दिया गया है स्मॉल w इक्वल टू 2.4 दिया गया है ग्राम, और इसका अनुभार आपको m डैश दिया गया है, या मोलर द्रव्यमान बोल सकते हैं आप। ये दिया है 40 दिया है, 40 दिया है, और 200 ग्राम आपका आपको 200 ग्राम जल में घोला गया मोलरता ज्ञात करना है। तो ये दिया है आपको, आयतन दे रखा है 200 ग्राम में देना चाहिए। तो आप इसे सॉल्व करेंगे, मोलरता की गणना करेंगे, मोलरता की गणना करेंगे। मोलरता ये आपको कैपिटल W दिया है, 200 ग्राम जल में घोला गया, ये सवाल 200 ग्राम जल में घोला गया है, और इसकी आपको मोलरता डिफाइन करनी, मोलरता का वैल्यू निकाला। आप रख सकते हैं फॉर्मूला, मोलरता इक्वल टू विलेय का भार बटे अनुभार इंटू विलायक का भार इंटू 1000, ये ग्राम में होगा आपका वैल्यू। आप इसको आप वैल्यू पुट कर दीजिए, W का वैल्यू आप रख देंगे 2.4 रख देंगे आप, और m का वैल्यू आपको दिया गया 40 दिया गया है, ये 2 दिया 100, ये मान दिया है। आप इसको पॉइंट हटा के 0 बढ़ा लीजिए, आप 1 2 3 1 2 3 काट दीजिए, इसको काट दीजिए, 12 दूनी 24, ये हो जा रहा है आपका m इक्वल टू 12/40, इसको भी कट कर सकते हैं आप, 6 दूनी 12 20 दूनी 40, और कट कर 3 दूनी 6 और 10 दूनी 20, अब नहीं कटेगा, m इक्वल टू 3/10 यानी आ जाएगा 0.3, ये आंसर आएगा इसका। मोलरता इसकी ये आ जाएगी 0.3 मोलरता आ जाएगी इसकी। ये इस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट तीसरा देखिए,
इसमें से वैल्यू आपको पुट करना है, आ जाएगा। फार्मूले याद है तो आपको एकदम सवाल एकदम बढ़िया तरीके से लगा सकते हैं। फार्मूले याद होने चाहिए। और ये सब सवाल ऐसे हैं कि आपको 2 नंबर में 1 नंबर में जरूर पूछे जाएंगे। ये सवाल अगर नहीं आता है तो इस लेसन में समझ जाइए अधूरा है, ठीक है। ये सवाल जरूर आएगा, मूलरता पर जरूर सवाल आएगा। आपको ऑब्जेक्टिव रूप में भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव के रूप में जरूर आ जाएगा ये सवाल। नेक्स्ट सवाल कह रहा है आपको 18 ग्राम जल में 46 ग्राम इथिल अल्कोहल घोला गया है। 18 ग्राम जल में आपको 46 ग्राम एथिल अल्कोहल घोला गया है। 18 ग्राम जल में आपको 46 ग्राम एथिल अल्कोहल घोला है। तो ये पूछ रहा है आपको विलेय और विलायक का मूल अनुपात। तो विलेय तथा विलायक का मूल प्रभाज्य, विलेय तथा विलायक का मूल प्रभाज्य।